प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह फ्रॉम डाउटलेस क्लासेस। तो इस प्लेटफॉर्म से जैसा कि हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, तो उस मैथ की सीरीज में हम लोगों ने अपना जो मैथ का 6-7 लेक्चर हुआ है, तो उन 6-7 लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो मैथ के बेसिक्स हम लोग लेके चल रहे हैं, तो मैंने मैथ के बेसिक्स में आपको सबसे पहले नंबर्स की जानकारी दी। फिर मैंने आप लोगों को बोर्ड मैथ्स पढ़ाना शुरू करा। बोर्ड मैथ्स में मैंने आप लोगों को सारा फ्रैक्शन की अबाउट पढ़ाया। अब जो फ्रैक्शन और बोर्ड मैथ्स की जो जानकारी हम लोगों को हो चुकी है, तो उसी क्रम में आज जो हमारा अपना जो अगला टॉपिक है, तो बच्चों वो है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो आज हम स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, रूट क्या होता है, उसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना नया टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ठीक, चलिए तो पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपना टॉपिक स्क्वायर एंड क्यूब रूट। स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ठीक, तो बच्चों पहले हमें यह समझना होगा कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, और फिर हम उसके बाद ये भी समझेंगे क्या रूट क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हम यहां पर एक बात करते हैं आप लोगों से। ठीक जी, बात चल रही है बच्चों स्क्वायर की। तो स्क्वायर किसे कहते हैं? तो स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो गुणनफल या प्रोडक्ट निकल करके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण लेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, तो उसको जो परिणाम निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के साथ चलते हैं। जैसे बच्चों हमने एक संख्या ली बच्चों 4। ठीक है, अब अगर मैं बच्चों 4 को 4 से ही गुणा कर दूं, तो 4 को 4 से गुणा करने के बाद क्या आएगा बच्चों, 16 निकल करके आएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने 2 को 2 से गुणा कर दिया, तो बच्चों कितना निकल कर आएगा, 4 निकल करके आएगा। फिर यहां पर हमने 3 को 3 से गुणा कर दिया, तो बच्चों क्या निकल कर आ गया, 9 निकल करके आ गया। फिर हमने बच्चों यहां पर 6 को 6 से गुणा कर दिया, क्या निकल करके आ गया बच्चों, 36 निकल करके आ गया। ठीक, इसी तरीके से जैसे ये जो नंबर मैंने लिए आपके सामने, तो ये हमारे कैसे बच्चों, ये हमारे क्या है बच्चों, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। फिर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या होती है जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और आगे हम जो दूसरी बात करते हैं वेरिएबल्स। जैसे वेरिएबल्स में अगर हम बच्चों ए की गुणा ए से कर दें, तो तब क्या आएगा, सोचने वाली बात है। जैसे 4 को 4 से गुणा करा 16 आ गया, 2 को 2 से गुणा करा 4 आ गया, 3 को 3 से गुणा करा 9 आ गया, 6 को 6 से गुणा 36 आ गया। तो आपको ये देखना है कि जब a को a से गुणा करेंगे तो क्या होगा, या बच्चों x की गुणा x से कर देंगे तो क्या होगा, या y की गुणा y से कर देंगे तब क्या होगा, या हम लोग बच्चों कुछ भी ले सकते हैं कि यहाँ पर b की गुणा अगर हम लोग b से कर देंगे तो बच्चों तब क्या निकल करके आएगा। क्योंकि देखिए ये तो आपने कर लिया। ठीक, आओ सीखते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करी जाए तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है, गुणनफल निकल के आता है, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, उसको हमने बोला है स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चों, जिस संख्या की कोई पावर या घात नहीं होती है उस संख्या की घात 1 होती है। तो जितनी भी ये संख्याएं दिखाई पड़ रही हैं जिसकी घात कुछ नहीं होती, उन सबकी घात बच्चों 1 होती है। कितनी घात होती है बच्चों, 1। ठीक है, ध्यान रखना कि जिनकी घात कुछ नहीं होती उनकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। अब दूसरी चीज सेम इधर भी लेके चलेंगे कि जिनकी पावर कुछ नहीं होती उनकी पावर कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। उन सबकी पावर हमारी 1 होती है। ठीक है, अब आप समझिए यहां पर बच्चों ये जो 4 है, तो यहां पर हमने जो 4 लिया है ये 4 था हमारा,
और यहाँ पर भी हमने क्या लिया 4। तो बच्चों यहाँ पर ये 4 है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, बताइए बच्चों, इसको हम बोलते हैं पावर। यही बेस, इसी बेस को, बेस का मतलब बच्चों जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ का आधार कौन होता है, जड़ होती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्क्वायर बना, तो इस स्क्वायर का भी अपना एक रूट है, अपना एक बेस है, अपनी एक जड़ है। तो बच्चों ये 16 किसके आधार पर खड़ा है, ये 16 खड़ा है बच्चों 4 के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, मीन्स इस वाले जो ये 4 है, क्योंकि हमने 4 को ही मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर बेस क्या बना 4, और ये ऊपर वाले क्या कहलाएंगे बच्चों, पावर कहलाएंगे। तो इसी वाले बेस को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट। इसको हमने रूट भी बोला, ठीक है। अब आप देखते रहिए। तो जब बेस समान होते हैं, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनना, जब बेस समान होते हैं तो बेस समान होने पर उनकी जो पावर होती है वो, अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा है तो उनकी पावर बच्चों ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे देखिए ये बेस समान है बच्चों, देखो 4 और 4 बेस क्या है, समान है। इनके बीच में किसका निशान लगा है, मल्टीप्लाई का, तो इनकी पावर क्या होगी बच्चों, इनकी पावर जुड़ जाएगी। तो अगर हम देखें इनकी पावर जोड़ करके इधर लिखें तो बच्चों ये कहलाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 की गुणा 4 से करेंगे तो बच्चों उसको और हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, या 4 की गुणा 4 से करेंगे तो उसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 16। तो ये जो 4 की पावर 2 कहलाया। तो जब भी किसी, आप देखना बच्चों ध्यान से, यहां पर ये जो 4 है इसको बच्चों हमने बोला है रूट, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली संख्या है ये हो गया बच्चों इसका स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी संख्या की घात 2 होती है तो हम उसको स्क्वायर का नाम देते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 16, ठीक है। तो ये हमने, जब भी किसी संख्या को हम लोग जो बच्चों पावर 2 लिखेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर। तो इस तरह से जो 4 का स्क्वायर निकल करके आया, तो बच्चों ये 4 का जो स्क्वायर निकल करके आ गया तो वो क्या हो गया बच्चों, 16। ये हमारा 16 है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करी जाए तो जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करोगे तो उसकी पावर कितनी बनेगी, 2। तो पावर 2 वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो ये कहलाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कहलाएगा। तो 4 का स्क्वायर बच्चों कितना निकल कर आएगा, 16 निकल कर आएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए सेम कंडीशन यहां पर, आप देखिए सारे बच्चे ध्यान से कि बच्चों यहां पर देखो इस बार हमारे बेस कितने हैं, 2। और जब बेस समान होते हैं तो बेस समान होने पर उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का निशान है तो उनकी पावर क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इसको हम बराबर करके लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2। तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और नीचे वाला बच्चों क्या कहलाएगा, रूट, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, उसकी पावर। तो जब भी किसी की पावर 2 होगी तो उसको हम बोलते हैं उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बताओ कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा। अब आगे देखिए इसी तरीके से फिर से बच्चों बेस समान है, तो जब बच्चों बेस समान होते हैं तो गुणा में पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो फिर से बच्चों इसका हो जाएगा 3 की पावर 2, नीचे वाले को बच्चों रूट बोलेंगे और ऊपर वाला क्या आएगा, स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना निकल कर आएगा, 9। इसी तरीके से बच्चों फिर से देखिए बेस समान है, और जब बेस समान होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर उनकी पावर क्या हो जाएगी, हमारी ऐड हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर निकल कर आएगा आपका 6 और की घात हो जाएगी 2, 1 और 1 2 जुड़ करके ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों हमने क्या बोला, ये नीचे वाला बच्चों बेस हो जाएगा और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर, बेस क्या हो गया 6 और पावर कितनी होगी 2। तो जब पावर 2 होगी तो उसे स्क्वायर बोल देते हैं। तो 6 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया, 36। अब आप इसी तरीके का आइए देखिए, जब बच्चों देखो यहाँ पर बेस फिर से क्या है, समान है ना। तो जब हमारे बेस समान होते हैं तो बेस समान होने पर उनकी पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो बच्चों जैसे आपने यहाँ बड़ी आसानी के साथ लिख दिया था कि 4 चौक 16। अब यहाँ पर आपको लिखने में दिक्कत होगी तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, इन पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो बच्चों ये हो जाएगा आपका a की पावर 2, क्योंकि देखिए इनके बेस समान है और बेस समान होने पर पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो बच्चों ये हो जाएगा a का स्क्वायर। तो नीचे वाला जो a है ये बच्चों क्या कहलाएगा, रूट, और ऊपर वाला 2 जो है वो क्या कहलाएगा, उसकी पावर कहलाएगा। ठीक है, वो उसकी पावर कहलाएगा या उसका स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही जब x की गुणा x से करेंगे तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है और गुणा में घाते बच्चों जुड़ जाती हैं। तो जब बच्चों इनको जोड़ के लिखेंगे हम लोग तो 1 और 1 2, तो बच्चों ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों y की गुणा y से करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों y का स्क्वायर। जब b की गुणा b से करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी, तो बच्चों क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो जब भी बच्चों किसी की घात 2 होती है उसको नाम दिया जाता है स्क्वायर। तो बच्चों यो a का स्क्वायर है, यो x का स्क्वायर है, यो y का स्क्वायर है, यो हमारा b का स्क्वायर है। तो बात समझ में आई आप लोगों को। तो यहाँ पर ये जितनी भी संख्याएं देख रहे हो तो बच्चों इनको बोला जाता है रूट, है ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि a स्क्वायर का रूट क्या होगा, तो बच्चों a स्क्वायर का रूट आप डायरेक्ट बताइए कि a होगा। x स्क्वायर का रूट क्या होगा, आपको बताना है कि x होगा। y स्क्वायर का रूट क्या होगा, आपको बताना है कि y होगा। b स्क्वायर का रूट क्या होगा बच्चों, आपको बताना है क्या, b होगा। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बच्चों एक आसान सी भाषा में समझाया कि हमारा स्क्वायर क्या होता है और बच्चों रूट क्या होता है। तो अभी हमने स्क्वायर एंड रूट के विषय में अच्छे तरीके से सीखा कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दी जाए, when a number is multiplied by itself, तो उसका जो गुणनफल होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, है ना। और जो उसका बेस बनता है उसको हम बोलते हैं उसका रूट। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि क्या रूट है और क्या स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y की घात 2, b का स्क्वायर मतलब b की घात 2। तो किसी की घात अगर जब आप 2 देखोगे उसको उसका स्क्वायर बोलते हैं। तो ये था बच्चों कि स्क्वायर क्या होता है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आप लोग, अब बच्चों देखिएगा ये जो स्क्वायर होता है तो इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जैसे कहीं पर अगर आपको बच्चों ये दिया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू n, अगर आपको कहीं पर इस तरह से a स्क्वायर बराबर n दिया है, ठीक है, या हम देखते हैं बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, मान के चलिएगा n, या z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों p। ठीक, तो देखिए जब ये स्क्वायर यहां से हटाना होगा, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, जब इस स्क्वायर को हटाना होगा तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर, है ना, n की पावर 1/2। तो जब ये 2 यहां से हटाना होगा तो ये 2 सामने वाली जो संख्या है उसकी पावर में 1 के बटे में पहुंचेगा। और इसको देखो बच्चों, इसको अगर लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो x बराबर, ये हो सकता है बच्चों m की पावर 1/2। और जब आप इसको लिखना चाहोगे तो बच्चों ये लिखा जाएगा z बराबर p की पावर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि इधर जब भी हम किसी संख्या को स्क्वायर को हटाएंगे तो वो सामने वाली संख्या जो भी लिखी होगी उसमें बन के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों इस वाले चिन्ह अगर आप 1/2 को हटाते हो तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि a बराबर, यहां पर बच्चों रूट का निशान लगाएंगे और इसमें लिखेंगे बच्चों n। ठीक है, अब आप इसका मतलब समझिए कि ये दो है बच्चों, इसको अगर चाहे हम यहाँ पर 2 लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर 2 छिपा होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप जान जाना कि हाँ 2 लिखा है। अगर 2 नहीं लिखा होगा, 3 लिखा होगा तो फिर आपको 3 मानना पड़ेगा, 4 लिखा होगा तो 4 मानना पड़ेगा, 5 लिखा होगा तो 5 मानना पड़ेगा, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा होगा तो आपको 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, आइए फिर बच्चों हम यहां से देखते हैं। तो m बराबर, इसको देखिए हम लोग, सॉरी जी, तो बच्चों हम लोग बता रहे थे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, देखिए कि x बराबर, है ना, x बराबर m और रूट
रूट में कितना कर सकते हैं बच्चों n, और जहां पर कुछ नहीं लिखा होगा बच्चों कितना लिखा होगा 2 लिखा होगा। ऐसे बच्चों इसे आप लिख सकते हो कि z बराबर p और रूट में कितना लिख सकते हो 2। तो देखिए पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये a स्क्वायर कैसे बनता है। तो a स्क्वायर कैसे बनेगा बच्चों, जब a की गुणा a से कराएंगे तो उसे a स्क्वायर कहते हैं। x स्क्वायर कैसे बना होगा, जब x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। z स्क्वायर कैसे बनेगा, जब z की गुणा z से करेंगे तो z स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में a स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ मान दिया है, a स्क्वायर बराबर m दे दिया, x स्क्वायर बराबर m दे दिया, z स्क्वायर बराबर p दे दिया, तो इसको हम और किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये पावर बच्चों उधर जाते जाते 1 के बटे में पहुंच जाएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर m की पावर 1/2। इसी तरीके से x बराबर m की पावर 1/2, इसी तरीके से z बराबर p की पावर 1/2। ये बच्चों हमारी सारी जो है वैल्यू को इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर ऐसी वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम पावर 1/2 नहीं लगा रहे हैं तो उनको हम रूट में लगा के लिख सकते हैं। तो बच्चों a बराबर रूट n होगा, x बराबर रूट m होगा और z बराबर कितना होगा रूट p होगा। तो ये सारी संबंधित जो बातें हैं किससे रिलेटेड है, हमारी स्क्वायर एंड रूट, ठीक है। तो स्क्वायर एंड रूट से रिलेटेड हमारी बातें थी। अब इसी तरीके से हम लोग किसको लेकर चलेंगे बच्चों, क्यूब रूट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बच्चों देखिए बड़े अच्छे से बताया है, आप अगर चाहें तो इसको बड़े आसानी के साथ मेरी एक बार की बात समझाने में सीख सकते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं, फिर स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, और स्क्वायर के बराबर अगर कोई संख्या दी तो उसको और हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। चलिए ठीक है, तो अगला बच्चों हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, तो वो हम लेने वाले हैं बच्चों क्यूब रूट, ठीक है। अब हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, अब हम यहां पर लेके चलने वाले हैं क्यूब रूट। चलिए तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक आ गया क्यूब रूट निकल करके आ गया, ठीक। तो चलिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा करी जाए तो उसको हमने क्या बोला स्क्वायर। लेकिन जब किसी संख्या की गुणा उसी संख्या से 2 बार कर दी जाए तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो गुणनफल निकल के आता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूब, ठीक है। आओ देखते हैं। देखिए जैसे पिछली बार हमने बच्चों पहली संख्या ली थी 4, तो जब 4 को 4 से गुणा करा था तो 4 की गुणा 4 से करी। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करा जाए तो क्या कहलाता है स्क्वायर। लेकिन जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा कर दिया जाए तो बच्चों एक बार तो हो गया और दूसरी बार ये हो गया, ठीक है। एक बार ये और दूसरी बार ये, तो हमने कितनी बार गुणा करा बच्चों, 2 बार गुणा करा। तो जब हम किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट निकल करके आता है तो बच्चों 4 चौक 16 और चौका कितना होगा 64, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई, ये क्या निकल कर आई बच्चों, 4 का क्यूब निकल कर आई। अब देखिए यहां से मैंने बताया था कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसकी पावर कितनी होती है 1। तो जब बेस समान होते हैं तो बच्चों बेस समान होने पर हमारी जो पावर होती है वो क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। तो आइए देखिए, तो 1 2 और 1 3, तो इस वैल्यू को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 में जो 4 बना तो बच्चों उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको हम नाम दिया है रूट या बेस। और जो 3 है तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। लेकिन जब 2 होगा तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर। तो जब किसी की पावर 3 हो जाए तो उसे क्यूब कहते हैं, और जब किसी की पावर 2 हो जाए तो उसे बच्चों हम लोग स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों हमने बोला है 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या कहलाता है, 4 का क्यूब बराबर कितना होता है बच्चों, 64 होता है। इसी तरीके से आप लोग और ले सकते हैं, देखिए यहां पर आप कर सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, जिसकी पावर कुछ नहीं होती बच्चों उसकी पावर कितना होती है 1। तो 3 की गुणा 3 बार करेंगे तो बच्चों कितना होगा 27। तो 3 3 होती है 27 हो जाएगा। या बच्चों इसको हम जब गुणा में घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, जब उनके बेस कैसे हो बच्चों आपस में समान होते हैं। तो 1 2 और 1 3, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो 3 का क्यूब बच्चों क्या कहलाता है, 3 के क्यूब का मतलब होता है 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 27। इसी तरीके से हम बोले को ले सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2, और जिसकी पावर कुछ नहीं होती बच्चों क्या होता है 1, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि बेस समान होने पर उनकी घातें क्या होती है बच्चों
जुड़ जाती हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। और बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरीके से 2 का क्यूब मतलब जब पावर 3 होगी तो उसे क्यूब बोलते हैं। तो 2 का क्यूब बच्चों कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। तो बच्चों ये तो हो गई बात आपकी रियल नंबर की। अब इस तरह से जो हमारी अवास्तविक संख्याएं हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, है ना, जो हमारी इमेजिनरी नंबर हैं, उनका भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि a इंटू ए, तो बच्चों बताइए एक ही गुणा मैंने कितनी करी बच्चों, 2 बार। पहले a को गुणा इससे करा फिर इससे करा, और जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती, 1 होती है। तो बच्चों इसको मैं बोल सकता हूं a की पावर 3। यहाँ पर a क्या कहलाएगा बच्चों, रूट कहलाएगा, और 3 क्या कहलाएगा, क्यूब। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं, ये हो गया हमारा a का क्यूब, है ना। इसी तरीके से आप कर सकते हो b इंटू बी। तो बच्चों पावर एक होने पर पावर फिर से जुड़ जाएगी क्योंकि बेस समान है। तो इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे b का क्यूब। ऐसे ही x इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसकी जो हमारे ये बेस समान है, तो जिसके बेस समान होते हैं और जिसकी कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, और गुणा में घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। तो ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, x की घात 3। ठीक। तो इस तरह से आप लोग कोई भी संख्या को अगर 3 बार गुणा कर देते हैं तो उसकी पावर कितनी हो जाती है बच्चों, 3 हो जाती है। तो इसको बच्चों हम बोलेंगे a का क्यूब, ये कहलाएगा b का क्यूब, ये कहलाएगा x का क्यूब, और ये कहलाएगा बच्चों हमारा z का क्यूब। ठीक है। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो किसको लेकर के था, तो अगला कॉन्सेप्ट बच्चों हमारा क्यूब रूट को लेकर के था। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आया होगा कि क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करी जाए तो उसको हम लोगों ने क्यूब रूट का नाम दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान के चलिए बच्चों, कहीं पर लिखा है कि a क्यूब बराबर बच्चों m दिया है, ठीक है, या x क्यूब बराबर बच्चों n दिया है, या मान के चलिएगा b क्यूब बराबर बच्चों p दिया है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, इसे और हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों जब ये घात इधर जाती है, मैंने बताया था आपको ध्यान होगा, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, a बराबर m की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये घात इधर जाएगी तो बच्चों इसको हम बोलते हैं x बराबर n की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इसी तरीके से इधर हम क्या बोलते हैं बच्चों, b बराबर p की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक। तो जब भी कोई घात उधर जाएगी तो हमेशा ऊपर की घात के 1 के बटे में आ जाएगी। ठीक। आप सुनो, जब हमने इसको ये लिखा तो इसको और भी कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं a बराबर, ठीक, यहाँ पर क्यूब का निशान लगाएंगे और अंदर लिखेंगे बच्चों m। फिर इसको हम लिख सकते हैं x बराबर, ठीक, यहाँ पर बच्चों क्यूब लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग n। फिर बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे b बराबर, यहाँ पर बच्चों क्यूब लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों p। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि इस वाली वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी वाली वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब वैल्यू आपस में बच्चों कैसी हुई बताओ, ये सारी की सारी वैल्यू आपस में बराबर है। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस वाली वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम उस वाली वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आज ये बताया कि बच्चों स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है। ठीक। तो अगर आप लोगों से यहां पर पूछा जाए, ठीक है, यहां पर बच्चों अगर यहां पर आपसे पूछा जाए, चलिए जैसे अभी एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए जैसे बच्चों आप लोगों को ये पूछा जाए कि 225 है ना, तो 225 का, ठीक है, 225 का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए। तो बच्चों 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा हम तो जानते नहीं है, बट हम एक बात तो जानते हैं ना कि हमने लेट कर लिया कि लेट द नंबर बी एक्स, है ना, लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि इसका जो रूट है लेट द रूट मानते हैं ना। तो लेट द नंबर ना करके हम लोग इसको बच्चों क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो लेट द रूट बी एक्स। तो मान लो वो रूट क्या है, एक्स है।
और 225 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों वह रूट कौन सा है जिसका स्क्वायर मतलब जिस रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, जिस रूट को उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया होगा, 225 आया होगा। तो ना तो आप जानते हो ना मैं जानता हूं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चों हमने मान लिया कि वो रूट कितना है, x। तो ये बताइए अगर रूट x है तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो स्क्वायर बनेगा ना। तो चलो इधर आते हैं। तो वो कह रहा बच्चों कि अगर आपने x को x से मल्टीप्लाई करा तो आपको वो नंबर, हमें नहीं पता वो नंबर, हमने वो नंबर x सिलेक्ट कर लिया, तो कह रहा x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें बच्चों बताओ कितनी दे रखी है, 225। ठीक है, तो यहां से बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर बताइए कितना हो गया, 225 हो गया। ठीक है, या एक्स बराबर मैंने आप लोगों को लिखना सिखाया अभी, 225 की पावर कितना होगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पावर उसके ऊपर जाकर के बटे में हो जाएगी। ठीक, तो इसके बाद आप देखिए 225 को हम क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को 225 को क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं। तो बच्चों अगर आप लोग 225 के फैक्टर अगर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसको 5 और 2 7 और 2 9, ठीक, 2 से तो कटेगा नहीं, इसको आप 3 से काट सकते हो। ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे की संख्या विषम है। तो जब पीछे की संख्या विषम में 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा। अब 3 से कटेगा या नहीं कटेगा इस चीज को भी आप चेक आउट कर सकते हो। तो बच्चों अगर इन संख्याओं का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब संख्या 3 से डिवाइडेड होगी। तो 5 2 7 और 2 9, इसका मतलब ये 3 से कट रहा है। तो बच्चों 3 सत्ते 21 निकल के आएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, इधर से 5 उतारेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों कितना निकल के आएगा, 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 15 बचेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम उतारेंगे 3 पंजे कितना होगा बच्चों, यहाँ से 15। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हम फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से बताइए कितनी बार कटेगा हमारा बच्चों, 5 बार कटेगा, 3 पंजे 15। ठीक है, एक मिनट, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 कटेगा बच्चों, यहाँ से 1 बचेगा और ये 5 आ जाएगा, तो 3 पंजे 15, और फिर बच्चों 3 से काटेंगे तो ये 3 पंजे 15 कटेगा, और 5 से काटेंगे तो बच्चों कितनी कटेगा, 1 बार कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप, ठीक है वो बच्चों गलती हो रहा था एक्चुअल में, मैं उसको डिवाइड नहीं करना, हम लोगों देखिए फैक्टर निकालने हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि उसके आप लोग फैक्टर निकाल दें, और फैक्टर निकालने का एक तरीका है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे ये 225 लिखा है, ठीक, सबसे पहले आप इसे 3 से डिवाइड करिए, तो बच्चों हो जाएगा 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, और इधर से बच्चों हम 5 उतारेंगे तो 3 पंजे 15, फिर बच्चों हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 25, फिर हम 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, और फिर बच्चों हम 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 निकल के आएगा। तो यहां से आपने देखा कि 3 आया, तो 3 की गुणा बच्चों 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर, और बच्चों अगर 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, हम यहाँ पर 225 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इंटू में क्या कर सकते हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है बच्चों x बराबर 225, तो 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। अब आगे देखते हैं यहां से। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो यहां तक हमें समझ में आया कि x बराबर 225 की पावर 1/2 निकल करके आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए x बराबर, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो 225 है, तो 225 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 3 की घात 2 और इंटू 5 की घात 2, और इसकी घात भी बच्चों कितना, 1/2। अब इसके बाद आप देखिए एक नियम है करने का बच्चों कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो a इंटू बी की पावर m, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, मतलब 3 की पावर भी 2 है, 5 की पावर भी 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b की पावर m, मतलब समझिए। तो x बराबर लिख सकते हो 3 गुणा 5 की पावर बच्चों कर सकते हो 2,
और इसकी घात कितनी चली गई है बच्चों 1/2। और समझना आप आगे कभी भी अगर इस तरह से n की पावर n दिया हो, है ना, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना m इंटू n हो जाता है ना, इन दोनों घात की क्या होती है गुणा हो जाती है, मीन्स इस 2 की और इस 1/2 की गुणा हो जाएगी। तो बच्चों 2 और 1/2 की गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो बताइए इसका मान कितना निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। तो फाइनली बच्चों 2 से 2 कट गया, तो ये निकल कर आया बच्चों कितना निकल कर आएगा, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक। तो यहां पर आप देखिए सारे बच्चे कितना निकल गया बच्चों, तो x बराबर निकल के आया 3 पंजे 15 की पावर कितना 1। तो बच्चों किसी भी वैल्यू की पावर 1 का मतलब कितना होता है 15 होता है। तो बताइए क्या बोला था बच्चों कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मीन्स किस रूट का स्क्वायर करने पर 225 आया था। तो बताओ किसका 15 का स्क्वायर करने पर आपको कितना मिलेगा 225 मिलेगा। तो इस तरह से एकदम मैंने अभी बेसिक बताया, बट हम इसके ट्रिक समझेंगे कैसे हमें जल्दी से निकालना चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब रूट के जो हमारे बेसिक्स थे एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अब कल से हम क्या करेंगे बच्चों, कल से हम लोग इनके क्वेश्चन लेंगे और इनके क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। अब हमारे जो लेक्चर होंगे बच्चों वो डेली बाय डेली आएंगे, आप उनको ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितनी भी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर की परीक्षा हुई है। थैंक यू सो मच, देखते रहिए। अगला लेक्चर हम स्क्वायर और क्यूब रूट के जो क्वेश्चन होंगे उसके साथ लेकर के आएंगे। थैंक यू।